हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर 1 पार्टनरशिप का सेकेंड पार्ट शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कैपिटल और करेंट अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप लोग को इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आपको इंस्टा मोजो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मेरे नोट्स बाय कर सकते हैं। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स है या फिर ऑनलाइन क्लासेस आप लोग को चाहिए तो आप लोग ज्वाइन बटन में जाके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। और इससे आपको और एक बेनिफिट क्या होगा कि आप लोग को मेरे नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स भी आप लोग को मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो हम लोग ने पहले पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग का प्रीवियस क्लास में कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग का 2 अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और फर्दर कैपिटल जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते वो सब हम लोग का रिकॉर्ड होता है। और करेंट अकाउंट में बाकी सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो सब रिकॉर्ड होता है। तो ये देखिए, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। यहाँ पे आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हम लोग ने बोला था कि हम लोग का हमेशा क्रेडिट बैलेंस में रहेगा, इसलिए क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। और फिर यहाँ पे अगर विड्रॉल करोगे तो वो डेबिटेड हो जाएगा, और अगर कोई भी कैश इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वो क्रेडिटेड हो जाएगा, और जो भी बैलेंस आएगा वो डेबिटेड हो जाएगा। और आप लोग को इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया होगा कि हम लोग का, लेकिन जो भी स्टार्टिंग होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का वो क्रेडिट होता है हर समय, मतलब ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटेड होता है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में आया है। विड्रॉल हम लोग का डेबिट साइड में आया है, और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हम लोग का जो फर्दर कैपिटल होता है वो भी क्रेडिट साइड में आया है, और बैलेंस इधर आ गया, और यही बैलेंस हम लोग का करेंट अकाउंट में जाएगा। अब करेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखिए, ये हम लोग का अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो वो इधर आएगा, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो इस साइड आएगा। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में निकल सकता है, अगर आप लोग का क्रेडिट बैलेंस आएगा या डेबिट बैलेंस आएगा तो वो इधर आ जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो इस साइड, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो इस साइड। अगर ड्राइंग्स होगा तो हम लोग का वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाएगा, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो वो डेबिटेड हो जाएगा। पार्टनर सैलरी डेबिटेड हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो अगर जो प्रॉफिट हम लोग कमाए हैं पूरा पार्टनरशिप फर्म में वो भी डेबिटेड हो जाएगा। और अगर कोई लॉस हुआ तो वो क्रेडिटेड हो जाएगा। कोई ड्राइंग्स हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो भी क्रेडिटेड हो जाएगा। और जो क्लोजिंग बैलेंस है या तो वो क्रेडिट साइड में जा सकता है या तो वो डेबिट साइड में जा सकता है। तो ये था हम लोग का फॉर्मेट ऑफ कैपिटल एंड करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग का 2 अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, लेकिन हम लोग का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। जैसा मैंने आप लोग को दिखाया वैसा ही है, लेकिन इधर आप लोग का जो कैपिटल अकाउंट है उसका या तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग का जो भी बैलेंस होता है वो या तो ओपनिंग बैलेंस या तो डेबिटेड होता है या तो क्रेडिट होता है। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस BD आ जाएगा, और अगर डेबिट होगा तो टू बैलेंस BD आ जाएगा। अगर हम लोग कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बाय कैश अकाउंट आ जाएगा। कुछ कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं तो टू कैश और बैंक अकाउंट आ जाएगा। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोग का डेबिट हो जाएगा। और पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा बाय पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। शेयर्स इन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम लोग का जो पार्टनर्स का प्रॉफिट निकला है वो भी डेबिट हो जाएगा।
और जो हम लोग का ड्राइंग्स है वो क्रेडिट हो जाएगा टू ड्राइंग्स अकाउंट। और जो हम लोग का पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो लॉस निकला है तो वो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो शेयर इन लॉस है वो उधर आ जाएगा। अगर हम लोग का क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है तो वो टू बैलेंस CD आ जाएगा, और हम लोग का अगर क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है तो वो बाय बैलेंस CD आ जाएगा। तो ये था हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें हम लोग का खाली एक ही अकाउंट बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसी में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। अब हम लोग पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। सबसे पहले तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक तरीके का PL अकाउंट ही है, जो हम लोग ने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा था क्लास 11 में। देख लीजिए, इसके डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शोज एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस account has been prepared. The profit for the year is transferred to the profit and loss appropriation account. This account will show how the net profit of the firm is being appropriated among the partners. It is a nominal account in nature. तो मैं सबसे पहले आप लोग को ये बता दूँ कि क्लास 11 में जो आप लोग ने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था उसमें हम लोग ने 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनाना सीखा था। सबसे पहली बात कि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है, इसलिए 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनाना सीखा था। पहला अकाउंट था कि ट्रेडिंग अकाउंट, फिर था PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा था बैलेंस शीट जो कि एक स्टेटमेंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते थे वहाँ से हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। वो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का बाय GP करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता था, और बाकी जितना भी हम लोग का उसमें से काट करके निकलता था, वो हम लोग का जितना भी ट्रांजैक्शन करके निकलता था वो हम लोग का निकलता था नेट प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वही PL अकाउंट का एक एक्सटेंशन है, जो नेट प्रॉफिट को यूज़ करके पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो दिखाता है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये नॉमिनल नेचर का है। मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि आप लोग क्लास 11 में चैप्टर 1 में ही पढ़े थे नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। इसलिए ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। अब देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू एसेटेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल सके कोई भी बिजनेस का। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू एप्रोप्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो ये जो पार्टनरशिप हम लोग का फर्म्स होता है उसमें हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग जो वो नेट प्रॉफिट है उसको हम लोग अपने पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके, कैसे एप्रोप्रिएट कर सके, पूरा प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स में कैसे बांट सके वो निकाल सके हम लोग, इसलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑल द बिजनेस फर्म्स। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये सब बिजनेस फर्म्स बनाता है, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप फर्म्स हो या कंपनी हो, ये सब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब सारा फर्म बनाते हैं। लेकिन ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फर्म है वो खाली पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनीज ही बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एप्रोप्रिएट करने के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब आप लोग थोड़ा जर्नल एंट्रीज देख लीजिए। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा तो हम लोग का क्या जर्नल एंट्री होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो इंटरेस्ट, तो क्या जर्नल एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो खाली कैपिटल अकाउंट में जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन अगर फिक्स्ड होगा तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएगा। इसलिए मैंने आप लोग को बोल दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट।
फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सैलरीज के लिए जैसे हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए होता है वैसे ही हम लोग का सैलरी और कमीशन के लिए भी होगा। मतलब ये हम लोग का क्रेडिटेड हो जाएगा। पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। अब कुछ चीज़ हम लोग रिजर्व भी निकाल लेते हैं प्रॉफिट से। फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व अकाउंट। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बैलेंस, अब हम लोग क्रेडिट बैलेंस को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डेबिट बैलेंस, अब डेबिट बैलेंस आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आप लोग जर्नल एंट्रीज में मैंने आप लोग को समझा दिया, लेकिन आप लोग इसका एक बार लेजर फॉर्मेट भी देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट हम लोग का बाय साइड में आएगा, इसलिए बाय PL बाय नेट प्रॉफिट करके आप लोग लिखिएगा। यहाँ पे उसका अमाउंट लिख दीजिएगा। अगर कोई भी ड्राइंग्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके उधर लिख के उसमें से टोटल जितना नेट प्रॉफिट निकला है वो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितने पार्टनर्स हैं उनको दे दीजिएगा। टू पार्टनर्स सैलरी जिसको मिला है, टू पार्टनर्स कमीशन, टू रिजर्व, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, अगर हम लोग का प्रॉफिट हुआ है तो इस साइड टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स के नाम उनके अमाउंट क्लोज कर दीजिए। अगर लॉस हुआ है तो बाय बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स के नाम अमाउंट लिख दीजिए और क्लोज कर दीजिए। तो ये था हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को इसका इम्पॉर्टेंट MCQs या शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल उन्नति की वाणी में जा कर के देख सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को कोई डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ क्लास 11 और 12 ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंट्स, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल कथा मंथन।